कि ये हमारी 24वीं प्रचारक सभा है और इस 24वीं प्रचारक सभा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कल परसों की बात हो। कल परसों में यहाँ भाषण दे रहा था, पहली प्रचारक सभा में, पिछले साल की प्रचारक सभा में जब मैंने भाषण दिया था और आज मैं भाषण दे रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कल परसों ही बोला था, आज अभी से बोला। समय इतनी जल्दी गुजर गया कि देखते देखते ये एक साल पूरा गुजर गया और ये आज 24वीं प्रचारक सभा आ चुकी है। साहब ने सन 1974 में प्रचारक सभा का आयोजन किया था। उनके लिए सिर्फ यही एक ही उद्देश्य था कि सभी जगह से प्रचारक आए, अलग अलग स्थानों से लोग आए, आकर वो कुछ अपने विचार बताएं, कुछ अपनी समस्याएं बताएं, एक दूसरे में बात। आपका सपना अब जल्दी ही साकार होने वाला है ऐसा लगता है और साकार तो होगा क्योंकि ये ईश्वरीय इच्छा है, ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय ताकत जो हमें मिल रही है, जो विचार करने के दौरान जो एक साहस हमें मिलता है, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हमें एक साहस मिलता है, हम जाके तुरंत उससे मिल जाते हैं, उसको अग्निमित्र बताते हैं कि अग्निमित्र करो। वो जो हमारे मन में एक उत्साह आता है, एक मन की शक्ति आती है, हम पहले कहते हैं कि ये इसका घर है, ये मुसलमान का घर है, ये फला का घर है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमें करना है, हमें जाना है, उस समय हमें एक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है कि चलो। वो उस समय जो ऐसा विचार आता है मन में, वो निश्चित ही साहब देते हैं, ये मैं मानता हूँ। खिलानी है वो नया खून ही ला सकता है, बूढ़ी हड्डियों में वो दम नहीं। आज हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं 2 शब्द कहूँ, लेकिन मुझे काफी कहना है और इस कहने में ये महसूस हो सकता है कि जो कुछ रिपीटिशन हो रहा है, पुनरोक्ति हो रही है, लेकिन साल भर में एक बार तो सब एकत्रित होते हैं। साहब के जो सत्य धर्म के संदेशता है और जिन्होंने सत्य धर्म प्रचारक सभा का प्रवर्तन किया 1974 में, जिसका आज से रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है, तो इस वर्ष में 25 वर्ष होने की फसलें चौपट हुई है, बीमारियां बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ गई है इस वजह से। और ये स्थिति ऐसी आई है कि कोई भी मौसम वैज्ञानिक कल बादल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे या 8 दिन बाद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसके बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। इसलिए अब मौसम के बारे में ये स्पष्ट हो गया है कि गर्मी में गर्मी पड़े, ठंड में ठंड पड़े और वर्षा के मौसम में वर्षा हो, अब ये आवश्यक नहीं रह गया। प्रकृति चक्र बिगड़ गया और वो लक्षण अब हर आदमी ने महसूस करना शुरू कर दिए। और ऐसा नहीं ये केवल हिंदुस्तान में हुआ हो, पूरे भूमंडल पर यही बात सर्वत्र महसूस की जा रही है। आज से 30 साल पहले 15 फरवरी 1968 को सत्य धर्म के प्रचार की शुरुआत हुई थी और तब साहब ने ये कहा अपने प्रचारकों से कि अग्निहोत्र का प्रचार करो तो कारण ये बताओ कि इससे वायुमंडल शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्धि के लिए अग्निहोत्र करो। उस समय प्रदूषण ये शब्द किसी की जानकारी में नहीं था। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, ये कोई नहीं जानता, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। और जानता भी होगा तो कोई उस विषय का अध्ययन कर रहा हो तो ही उसके जानकारी में ये शब्द आता होगा। लेकिन आज इस 30 साल में ये स्थिति है कि बच्चा चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, प्रदूषण इस शब्द से परिचित है। और वो परिचित इसलिए है कि उसको आज ये भुगतना पड़ रहा है। पहले बात जो वैज्ञानिकों के और विशेषज्ञों की जुबान पर थी, उनके दिमाग में थी, वो आज पूरी पृथ्वी पर फैल चुके हैं और
उसका असर, उसका दुष्प्रभाव हर कोई महसूस कर रहा है। पहले इन 30 सालों में ये हुआ कि जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन या दुष्प्रभाव मनुष्य महसूस करता था तो ये सोचता था कि उसके द्वारा कुछ गलत खान पान हुआ है, गलत आचरण हुआ है, जिसका दुष्परिणाम ये है। और चिकित्सकों के पास जाने के बाद चिकित्सक भी इसी आधार पर, इसी जो उनका जो कुछ भी उनका प्रशिक्षण या शिक्षण हुआ होगा उस आधार पर उसका इलाज करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात सामने आई कि प्रदूषण जो हवा में मौजूद है, जो खाने में मौजूद है, जो पानी में मौजूद है, ये भी एक महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है इस हमारी तमाम शारीरिक और मानसिक, इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तक प्रदूषण उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अभी आप देखिए कि इंडोनेशिया के जंगलों में तो आग लगी और वो आग अभी तक जल रही है। तीन महीने हो चुके, 3 महीने से वो जंगलों में लगी आग बुझी नहीं और उसकी वजह से अनेकों देशों में प्रकृति में परिवर्तन आ गया। वो इंडोनेशिया में महीनों तक सूरज के दर्शन लोगों को नहीं हुए, इतना धुआं आसमान में छाया रहा। हजारों लाखों की संख्या में लोग बीमार हो गए इसके धुएं की वजह से, और उसका असर यह भारत तक पर दिखाई दिया। ये जो मौसम का परिवर्तन कहते हैं, ये बरसात जो हुई उसके पीछे एक कारण ये भी है तो इंडोनेशिया के जंगलों में आग लगना। तो ये बात सिद्ध कर रही है कि प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। और अब ये इस स्थिति पर आ गया है कि आज अगर इसको रोका नहीं गया तो सर्वनाश ये सामने दिखाई दे रहा है। ये सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं। हर कोई ये महसूस कर रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है केवल प्रकृति के लेवल पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर, आज जो मानसिक विचार, जो मानसिक भावनाओं का एक विक्षोभ, एक विस्फोट सा सब जगह दिखाई दे रहा है। जरा जरा सी बात पर जिसको आसानी से बर्दाश्त किया जा सकता था, वो जरा जरा सी बात आज बर्दाश्त के बाहर होती दिखाई दे रही है। जरा जरा सी बात पर दंगे, फसाद और मन मुटाव ये जो होते हैं, ये बात ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क के जो स्नायु है, मस्तिष्क के जो तंतु हैं, जो टिश्यू है, वो इस प्रदूषण के कारण कमजोर हो रहे हैं। एक प्रलय सब तरफ एक एहसास ऐसा निर्माण हो रहा है कि एक कोई विनाश, एक कुछ अशुभ, ये बहुत ही हमारे निकट है। इसका फायदा ज्योतिषी लोग उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सन 99 में ऐसा होगा, सन 99 में वैसा होगा। वो लोग भयभीत हैं, इतने भयभीत हैं कि वो तुरंत उस बात के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। अभी दक्षिण के किसी अखबार में ये खबर छुपी कि मई 1999 में ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, जो प्रलय होगी। और इसके ऊपर इतनी जल्दी विश्वास कर लिया गया कि वहां के स्कूल में बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ाई करना बंद कर दिया कि अब 1 साल के अंदर मरना ही है तो फिर पढ़ाई करने से फायदा क्या है, स्कूल जाने से फायदा क्या है। और इसी कारण लोग, आपको याद होगा कि ऐसे ही पहले एक स्काईलैब का अफवाह उड़ी थी, डर फैला था। उससे भी पहले 1962 या 63 की बात है, उस समय अष्टग्रही आई थी। तो तमाम जगह मस्जिदों में दुआएं पढ़ना और तरह तरह के यज्ञ करना और ये सब हुआ था। उसके बारे में साहब ने फिर लिखा था अपने भ्रमरगान इस पुस्तक में कि अष्टग्रही में जो यज्ञ हुए और उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। तो कोरा स्वार्थी एक नाटक था, तो कोरा स्वार्थी नाटक बताया है। क्यों बताया है कि ये जो कुछ भी चेतावनियां हैं, मतलब प्रकृति या ईश्वर अगर कुछ भी मनुष्य के लिए करता है, अच्छा या बुरा, क्योंकि उसकी नजर में होता है। जैसे कि धर्मपाल ये बताता है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छा होता है, अच्छा ही होता है या अच्छे के लिए होता है। हम उसको अच्छा या बुरा ये विशेषण लगा करके सुखी या दुखी होते हैं। ईश्वर तो जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, लेकिन ईश्वर जब भी जो कुछ भी करता है तो उसके पहले वो चेतावनी देता है, सावधान करता है, होशियार करता है। ऐसी ये चेतावनियां मनुष्य जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। आज आध्यात्मिक प्रदूषण कितना ज्यादा है ये आप बड़े आसानी से महसूस कर सकते हैं, हर कोई महसूस कर सकता है। धर्म के नाम पर और अध्यात्म के नाम पर क्या दुकानदारी हो रही है, ये
सबके सामने स्पष्ट है, इसके गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। मनमंदिर ये पुस्तक 1963 में जो साहब ने लिखी है वो ही चेतावनी देने के लिए लिखी है। लेकिन उस समय इतना प्रदूषण आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नहीं था। आज तो मतलब ये स्थिति है कि एक अफवाह उड़ती है और हजारों भोले और जिनको मतलब सभ्य भाषा में भोले कहा जाएगा, ऐसे हजारों लाखों लोग गणेश जी को दूध पिलाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनमें वैज्ञानिक भी होते हैं, उनमें चिकित्सक भी होते हैं, उनमें बुद्धिजीवी भी होते हैं, लेकिन उस समय वो सब बुद्धि घात करने के लिए जाती है। बस एक पत्थर को दूध पिलाने के लिए तो इतना मतलब ये होता है कि बच्चों के लिए दूध उस दिन किसी भी शहर में, हिंदुस्तान में नहीं और विदेशों में भी ये स्थिति आती है। तो ये प्रश्न उठता है कि फिर ये जो शिक्षा है जिससे बुद्धि का विकास होना चाहिए, ये शिक्षा पद्धति चाहे वो किसी भी देश की हो, ये पूर्णतः असफल होते हैं कि कुछ अग्निहोत्र करने के बाद में मंगलवन करने का करते हैं या यज्ञावह की आहुति देते हैं। प्रचारक ने ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अग्निहोत्र आचरण करता उसके यहाँ आ जाएगा और वो देखेगा कि अग्निहोत्र के बाद ये भी है, तो क्या ये अग्निहोत्र से जुड़ा हुआ है? ये आपकी व्यक्तिगत साधना है। जो भी मंगल हवन या वैदिक होम या ब्रह्म यज्ञ में आप करते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत साधना है। प्रचार आपको अग्निहोत्र का करना है तो आपको अग्निहोत्र के समय केवल अग्निहोत्र ही करना है। उसके बाद चाहे तो आप मतलब उसकी ओर जो उसके बाद मानसिक केंद्रीकरण के लिए बैठ सकते हैं, ये आदर्श ही होगा दूसरे के लिए। लेकिन उसके बाद और कोई उपासना या और कोई पाठ या और कुछ या कोई भी कार्य ऐसा जो अग्निहोत्र की विधि में न हो वो करना, ये प्रचारक के लिए ठीक नहीं। प्रचारक के लिए ढील देने का मतलब ये भी है कि यही आशय है, मतलब ढील देने का कि इस विधि में कोई ढील न दी जाए। प्रचारक के लिए यह आवश्यक है कि अग्निहोत्र के समय यथासंभव वो अपने घर पर ही रहे और स्वयं अग्निहोत्र संपन्न करे। प्रचार कार्य के कारण भी वो अपने स्वयं के अग्निहोत्र में कभी नागा न होने दे। प्रचार से भी अधिक महत्व आचरण का है। धर्मवाद में एक वाक्य है कि धर्म का आचरण ही धर्म का सबसे बड़ा प्रचार है। अग्निहोत्र विधि में यह बताया गया है कि यदि आचरण करता आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गया है तो उसकी पत्नी आहुति दे। आवश्यक कार्य, इसके बारे में निश्चय करना आचरणकर्ता की जिम्मेवारी है। इसके लिए वह अपने आप से दो प्रश्न करे, वो खुद ही उन दो प्रश्नों का उत्तर देकर समाधान प्राप्त कर ले। ये दो प्रश्न हैं। पहला कि वह कार्य करना आवश्यक है क्या, मतलब अग्निहोत्र के समय कोई कार्य और दूसरा आपको आ गया जिसकी वजह से अग्निहोत्र में नागा होने की संभावना है, तो उस समय आचरणकर्ता को स्वयं से दो प्रश्न करने हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि वो कार्य आवश्यक है क्या, कि आप अग्निहोत्र छोड़ करके उसको करें, इतना आवश्यक है क्या। दूसरा सवाल यह है कि अगर वो इतना आवश्यक है तो नहीं किया तो चलेगा क्या, अगर उसको इस समय नहीं किया और बाद में किया तो चलेगा क्या, अग्निहोत्र के समय के बाद। प्रथम प्रश्न का उत्तर हाँ में और दूसरे का ना में मिले तो वो आवश्यक कार्य हुआ। फिर मतलब आप ये जरूरी है कि आप अग्निहोत्र छोड़ करके उस कार्य को पहले करें। प्रचारक के लिए आवश्यक है कि वह सेवा भावना से प्रचार करे। यहाँ एक कितनी महत्व की बात यहाँ पर आ रही है, उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने और इसके बारे में हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर प्रचारक भी है तो मनुष्य ही, और वो इस मानव के लिए एक सहज ऐसी दुर्बलता का शिकार हो ही जाता है। कठिन मतलब आश्चर्य नहीं उसमें, उसी के बारे में सावधान किया गया है और उसी के बारे में सजग रहने के लिए कहा गया है कि प्रचारक के लिए यह आवश्यक है कि वह सेवा भावना से प्रचार करे, श्रेष्ठता की भावना से नहीं। श्रेष्ठता की भावना और श्रेष्ठ होना दोनों अलग अलग बातें हैं।
ऐसी कोई भावना रखकर शुरू कराए हुए अग्निहोत्र ज्यादा दिन चालू नहीं रहेंगे। सेवा भावना से शुरू कराए गए अग्निहोत्र हमेशा चलते रहेंगे। अग्निहोत्र बंद क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब है प्रचारक की प्रचार करने की क्षमता ही प्रचार की स्पीड है। यह स्पीड का अर्थ ही बदल गया, यह गति का अर्थ ही बदल गया कि प्रचारक की प्रचार करने की जो कैपेसिटी है वही उसकी स्पीड है। उसके लिए उस स्पीड के लिए उसको हमेशा दौड़ते नहीं रहना है। प्रचार करते हुए उसकी क्षमता दूसरों को दौड़ा देगी। प्रचारक की प्रचार करने की क्षमता ही प्रचार की स्पीड है। तो ये क्षमता क्या है? क्षमता यह है कि अग्निहोत्र के बारे में अधिकतम जितनी उपलब्ध इस विश्व में जानकारी है वो हमारे पास है। जानकारी। दूसरी बात, अग्निहोत्र कृषि ये हमारा अनुभव है। अग्निहोत्र चिकित्सा ये हमारा स्वयं का अनुभव है। तो ये कैपेसिटी भी, ये क्षमता भी, ये कैपेसिटी आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी प्रचार की स्पीड बढ़ेगी। कितना आसान है ये कैपेसिटी बढ़ाना। कोई व्यवहार नहीं करना है, सिर्फ अपने को यह जानना है कि हम जो कर रहे हैं इसके बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी के सामने निरुत्तर न हो सके, कोई हमारी बोलती बंद न कर सके। प्रचार के दौरान हमें इसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए और वो सब कुछ उधार का नहीं होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। किसी ने आपसे कहा कि अग्निहोत्र कृषि में हम ये ऐसा करते हैं, लेकिन हम ये फलानी कृषि करते हैं तो उससे तो हमें नुकसान हो जाता है, तो हम क्या करें? तो फिर आप कहेंगे नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा है कानपुर में, वो डॉक्टर क्या नाम उनका अच्छा था, अक्षयवर नाथ पांडे है, डॉक्टर राजेंद्र लाल श्रीवास्तव है, आप उनसे संपर्क कीजिए। तो ये प्रचारक की कैपेसिटी की कमी है। ये कैपेसिटी उसको बढ़ानी है कि वो इनको रेफर करने के बजाय खुद उसको जवाब देगी, आपको ये प्रॉब्लम है तो आप एक्सप्रेस से उसको कीजिए, तो आपको उसमें फायदा होगा। चिकित्सा में या कृषि में ये कैपेसिटी बढ़ाना है। तो प्रचारक की प्रचार करने की क्षमता ही प्रचार की स्पीड है। यदि प्रचारक प्रचार कार्य का निश्चय करके निकले तो उसे यथा योग्य परिस्थितियां मिलती चली जाती हैं। जो उसके लिए अनुकूल होंगी वो परिस्थितियां बनती चली जाएंगी। जो अधिकतर अनुकूल ही सिद्ध होती हैं, यह हमारा स्वयं का अनुभव है। ऐसा आप कहते हैं, सत्यधर्म संदेश का ये कहते हैं कि आप प्रचार का निश्चय करके निकलिए, बस इसी की आवश्यकता है। यहाँ तपाचरण के बारे में क्या कहते हैं, जो मतलब मानव जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करा देने वाली जो चीज है तपाचरण, उसके बारे में साहब कहते हैं कि दृढ़ संकल्प ही आधा तपाचरण हो गया। आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, इसी में आपने तपाचरण की आधी मंजिल तय कर ली। अब बाकी आधी रही है उसको आप जो कृति है या क्रिया है उसके द्वारा कर सकते हैं, लेकिन केवल दृढ़ संकल्प के द्वारा। तो प्रचार का निश्चय, आप कहते हैं कि यदि प्रचारक प्रचार कार्य का निश्चय करके निकले तो उसे यथा योग्य परिस्थितियां मिलती चली जाती है, जो अधिकतर अनुकूल ही सिद्ध होती है। यह हमारा स्वयं का अनुभव है। इसलिए हमारा जो अगर हमसे प्रचार कार्य नहीं होता है तो उसके पीछे कारण यह है कि हमारा निश्चय ही कमजोर है, उसी में दम नहीं है। वो निश्चय अगर हमारा पक्का होगा तो सब कुछ हमारे अनुकूल होता चला जाएगा। हमें कार्य करने के लिए सारी अनुकूलताएं, सारी सुविधाएं आकर के जुटेंगी हमारे सामने, आगे खड़े हो जाएंगी। हमारा उपभोग करो, हमारा प्रयोग करो, वो प्रचार करो। इसके लिए सिर्फ पक्का निश्चय करना काफी है। आधे प्रचारक, आधे मतलब मंदिर प्रचार की तय हो गई।
प्रचारक को प्रचार क्षेत्र विस्तृत करने में जो सुविधाएं मिलती जाती है वे सब ईश्वर प्रदत्त रहती है। कहीं ये मत समझ लेना कि हमारी श्रेष्ठता यानी हमारी योग्यता की वजह से हमें वो सब सुविधाएं मिल रही। क्योंकि यहाँ वो फिर वो जहां हम अपने आप को योग्य समझने लगे, जहां हम अपने आप को समझने लगे, जानकारी मतलब अग्निहोत्र के बारे में जो जिसका प्रचार हमें करना है, अग्निहोत्र या सत्य धर्म, उसकी पूरी जानकारी अपने अनुभव द्वारा प्राप्त करना है। लेकिन इसके साथ साथ वो इदम न मम की भावना भी साथ में रखना है कि सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। ये भावना, ये स्वाध्याय, ये अगर नियमित चलता रहता है ये स्वाध्याय, तो ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होती। ये श्रेष्ठता की भावना भूल से भी आ जाए कभी मन के अंदर, अगर स्वाध्याय नियमित होता रहता है तो इस हावे कहते हैं कि जो कुछ भी अनुकूलता आपको मिलती है, जो कुछ भी सुविधा आपको मिलती है, आप कहीं अजनबी शहर में प्रचार करने के लिए गए तो वहां पे अचानक कोई एक आदमी मिल गया आपको, उसने कहा कि आइए हम आपकी ये मीटिंग रखवा देते हैं, आइए हम आपके रहने की सुविधा कर देते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपके अंदर कुछ खूबियां थी इसलिए आपकी ये सारी व्यवस्था हुई है। आप ये निश्चय करके निकले थे कि हमें प्रचार करना है, इसलिए ईश्वर ने ये सारी सुविधाएं और सारी अनुकूलताएं जुटा दी है। उसके लिए उसका आभार माने और वो जो लोग जो सहायता करने आए हैं आपकी, उनको ईश्वर तुल्य समझे। जिन्हें उनका आपके ऊपर एहसान है, मतलब कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं प्रचार करके। हालांकि माहौल तो उस समय ऐसा ही होता है कि लगने लगता है कि वाह क्या बात है, क्या बात है, ये देखो ये भी हो गया, ये सोचा था ये भी हो गया। क्या हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है? जरूर है कुछ न कुछ, हम ऐसे नहीं है। लेकिन ये भावना बड़ी घातक होती है। वो घातक इस सिलसिले में होती है कि नुकसान इससे कुछ नहीं होता। नुकसान सिर्फ एक ही है कि हमारी प्रगति बंद हो जाती है। हमें तो निरंतर आगे चलते चलना, बढ़ना है आगे। इसीलिए अपनी सुविधाओं को देखते हुए प्रचारक को अधिक से अधिक प्रचार करते रहना चाहिए। अधिक से अधिक प्रचार इसलिए करना है ताकि अधिक से अधिक सुविधा मिले। अगर आप जितनी सुविधाएं उतने ही प्रचार करेंगे तो फिर सुविधाएं ज्यादा, अनुकूलता ज्यादा मिलेंगे कैसे? अनुकूलताओं को आकर्षित करने के लिए और सुविधाओं को आकर्षित करने के लिए जो उपलब्ध है उससे कहीं ज्यादा करना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी आवश्यकता निर्माण होगी कि अब भाई इसकी भी आवश्यकता है, ये भी आना चाहिए, ये भी अनुकूलता मिलनी चाहिए, वो तब मिलेगी। कितना उद्बोधक, कितना स्पष्ट साहब ने ये 1970 में बताया हुआ। प्रचारक स्वयं एक आदर्श हो, मतलब यह कि प्रचारक का धर्माचरण तो आदर्श हो ही, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी भी आकर्षक हो, आदर्श हो, और आदर्श हो। तो पर्सनैलिटी क्या है, ये व्यक्तित्व क्या होता है? यानी